दीपावली की मैं सभी भाइयों को हार्दिक मंगल कामनाएं शुभकामनाएं देता हूँ। तो अध्यात्म गो सेवा मिशन ट्रस्ट परिवार एक बार आप सभी के लिए दीपावली, धनतेरस और भाई दूज और कंस वध मेला, गोपाष्टमी, देवउठान एकादशी सभी पर्वों की आपको बारंबार शुभकामनाएं प्रदान करता है। जय श्री। नमस्कार, मत्था समाचार में आपका फिर से स्वागत है। दीपावली पर्व को लेकर खास तौर पर इस समय जो तैयारियां चल रही हैं, विशेष करके दीपावली पर जो पटाखे फोड़े जाते हैं उन सब को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से मथुरा में क्या व्यवस्थाएं हैं और उन सब को लेकर जो अग्निशमन अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है, मुख्य अधिकारी का, और क्या वो कुछ कहना चाहते हैं जनता को इन सब विषयों को लेकर कि किस तरीके से सुरक्षा रखें और कैसे वो अपने त्यौहार को अच्छे से मना सकें। तो हम बात करते हैं उनसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर कि सुरक्षा की दृष्टि से मथुरा को लेकर? यह अनुरोध करेंगे कि दीपावली का त्यौहार सुरक्षित ढंग से मनाने में पूरा सहयोग करें और सुरक्षित रूप से दीपावली मनाएं। रही बात दीपावली की तैयारियों को लेकर के, दीपावली की तैयारी के रूप में के लिए फायर सर्विस पूरी तरह से तैयार है। 10 फायर टेंडर हमारे पास पूरे जनपद में, बड़े छोटे मिलाकर के कुल 10 फायर टेंडर ऐसे हैं जो कि किसी भी दुर्घटना पर फायर फाइटिंग करते हैं। सभी फायर टेंडरों को, सभी गाड़ियों को सही रखने के लिए सभी प्रभारियों को पूर्व में ही पत्र लिख दिया गया था, कड़ाई से कह दिया गया था। सभी गाड़ियां हमारी वर्तमान समय में सूचना के अनुसार सभी तैयारी स्थिति में है, कंप्लीट है। सभी स्टाफ जो हमारे हैं वो सभी हैं, 100% उपस्थिति है रहेगी दीपावली में, कोई भी अवकाश पर नहीं रहेगा, सभी लोग मौजूद रहेंगे। सभी पूरी तरह से 24 घंटे कमरबंदी की स्थिति में तैयारी हालत में हैं, किसी भी सूचना पर तुरंत गाड़ियाँ निकलेंगी। रही बात जो आतिशबाजी की दुकानें लगती हैं, जहाँ भी अधिक दुकानें लगेंगी, 50 से अधिक दुकानें रहेंगी, प्रयास मेरा ये रहेगा कि उन स्थानों पर जरूर एक फायर टेंडर रखा जाए और शेष जहाँ पे हैं, जहाँ पे कम रहेंगी वहाँ पे फायरमैन रहेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर साथ। इसके अलावा हर मैदान में जहाँ पे आतिशबाजी की दुकानें लगाई जाएंगी अस्थायी रूप से, वहाँ पे इसके अलावा जो है अग्निशमन की व्यवस्था कराई जाएगी और खुले डब्बों में पानी हुआ, जैसे बालू सूखा हुआ, फायर एक्सटिंग्विशर हुआ, ये सब कराया जाएगी। साथ ही मेरा सभी दुकानदारों भाइयों से, यहाँ के रहने वाले नागरिकों से सबसे अपील है कि आतिशबाजी कम से कम छुड़ाएं। आतिशबाजी से प्रदूषण बहुत फैलता है, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस पर काफ़ी चिंता व्यक्त कर चुका है और आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि प्रदूषण बहुत फैला है। तो आतिशबाजी से प्रयास करें कि कम से कम आतिशबाजी का उपयोग करें और प्रयोग करें और सावधानीपूर्वक प्रयोग करें। जब भी आतिशबाजी छुड़ाएं, बच्चे छुड़ाते हैं तो हमेशा गार्जियन को अपने साथ ही, अपने सामने बच्चों को रखना चाहिए, अपने सानिध्य में, अपने नेतृत्व में ही आतिशबाजी छुड़वाएं। जहाँ आतिशबाजी छुड़वाएं बच्चों के साथ, वहाँ पे बाल्टी में पानी भर के अवश्य रखें, जिससे किसी दुर्घटना होने पर तुरंत जो है आग को बुझाया जा सके। और हाथ में लेकर के कोई भी आतिशबाजी हाथ में लेकर के पकड़ कर नहीं छुड़ाया जाता, उससे कई दुर्घटनाएँ हुई, हाथ में चोट लग गई है, कभी कभी आतिशबाजी फट जाती है। तो ये हुआ। और साथ ही जो भी दुकानदार भाई हैं, घरों में भी लोग दीपावली में दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सभी लोग पूजा पाठ करें, धूपबत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, दिया, दीपक जो भी जलाते हैं खूब जलाएं, झालर जलाएं, लेकिन सावधानीपूर्वक जलाएं। और सोने के पहले एक बार जरूर देख लें अपने दुकानों में भी, घरों में भी, कहीं भी खुले में कोई दीपक, मोमबत्ती, अगरबत्ती कहीं जलती न रह जाए, पूर्ण रूप से बुझा कर ही लोग सोएं। खास तौर पे मैं एक सवाल की तरफ आपको इंगित करूंगा कि क्या जो किसी तरीके से, जैसे आपने बताया मैदानों में दुकानें लगेंगी, क्या कुछ ऐसी भी कोई व्यवस्था की जा रही है कि चोरी दुक्के किसी तरीके की आतिशबाजी बेचने का प्रयास होता है जिससे कि कोई घटना होने की संभावना है, तो उन पर भी कड़े कुछ कार्रवाई होने की कोई निर्देश? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी दुकानें लगेंगी, दरअसल दुकानें दो तरह की होती हैं। आतिशबाजी की दुकानें दो तरह की होती हैं। एक लाइसेंसी होते हैं हमारे, जो परमानेंट होते हैं, अस्थायी लाइसेंसी, वो पूरे साल जो है जो स्थान उनका चिन्हित होता है, जहाँ पर उनका लाइसेंस निर्गत होता है, उसी स्थान से वो बिक्री करते हैं। दूसरा जो है दीपावली त्यौहार पर 3 दिन के लिए लाइसेंस प्रशासन द्वारा निर्गत किया जाता है, उनके लिए स्थान प्रशासन चिन्हित करता है, उसी स्थान पर ही वो दुकानें लगा करके आतिशबाजी का विक्रय करते हैं। इसके अलावा कोई भी अवैध रूप से अगर कहीं कोई बेचता है, उसकी शिकायत मिलने पर, या घरों में रखता है अवैध रूप से, भंडारण करता है बिना लाइसेंस का, बिना किसी परमिशन स्वीकृति के, सूचना मिलने पर तत्काल प्रशासन कार्रवाई करेगा, कड़ी कार्रवाई करेगा। कुछ कार्रवाइयाँ हुई भी हैं, पूर्व में मुकदमे लिखे गए हैं, लोग जेल गए हैं। और भविष्य में इस बात की भी खुले स्पष्ट शब्दों में कहना चाहेंगे कि कृपया अपने घरों में अनाधिकृत रूप से आतिशबाजी, पटाखा, विस्फोटक पदार्थ कतई न रखें।
अन्यथा सूचना मिलने पर तुरंत आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और जरा से भी लापरवाही हो जाएगी तो घर में विस्फोट होगा, दुर्घटना होगी, तो उसमें आपका ही क्षति होगा, आपके ही परिवार की क्षति होगी, आपके ही जीवन और धन की क्षति होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है, ऐसा कदापि न करें। ये थे हमारे साथ मुख्य अग्निशमन अधिकारी जो कि प्रेरित कर रहे हैं कि जनता जनार्दन को, खासतौर पर मथुरा को, कि वो अपने जो दीपावली पे त्यौहार है, इतना बड़ा पर्व है, इसको खुशहालीपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। सावधानियां जिस तरीके से इन्होंने बताई हैं उनको ज़रूर बरतें कि अपने बच्चों को जब आतिशबाजी छुड़ाएं तो उनको अपने दिशा निर्देश में ही आतिशबाजी कराएं, जिससे कि आप अपनी किसी भी जनहानि या दुर्घटना से अपना बचाव स्वयं कर सकें। और दूसरी बात कि किसी भी तरीके की आतिशबाजी कहते हैं कि एक जो क्षेत्र है, इंगित क्षेत्र है, उन्हीं में वो बिक्री होगी, और अवैध रूप से किसी तरीके की आतिशबाजी अगर बेची जाती है या वो उसकी खबर लगती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करने के भी सख्त आदेश मिले हुए हैं। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। इस दीपावली बालाजी सेल्स कॉर्पोरेशन लेकर आया है आपके लिए सभी प्रकार के गद्दे, तकिए, फोम सीट, ईपी शीट, कवर आदि उचित रेटों पर उच्चतम गुणवत्ता 100% गारंटी के साथ। बालाजी सेल्स कॉर्पोरेशन ओनर मिस्टर पंकज चतुर्वेदी। हमारा पता है भैंस बहुरा रोड, मथुरा। क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज ही है हमारी पहचान। आए और अपने घर को सजा